हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सॉल्व 24x इज लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, सेकंड x इज एन इंटीजर। आपको इसको सॉल्व करना है। ये 24x लेस देन 100 दे रखा है और इसके दो सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। एक तो तब जब x नेचुरल नंबर हो और एक तब जब x एक इंटीजर हो। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है 24x लेस देन 100। अब x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो लेफ्ट साइड में x को हम अकेला छोड़ लेंगे। इधर ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि x के पास में ये जो कोफिशिएंट है ये यहाँ पॉजिटिव है, तो इधर जाएगा तो ये 100 के डिवाइड में चला जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 100 और 24 ये दोनों के दोनों 4 से कट रहे हैं। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ गया, इससे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ गया, यानी 25/6 हो गया। इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू साफ साफ दिखाई देगी हमको। तो 25 को डिवाइड कर लेते हैं 6 से। 6 4 ज़ा 24 हो गया, माइनस किया 1 आ गया, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लिया, 6 1 ज़ा 6 हो गया। बस यहाँ तक बहुत है। आपने पता कर लिया कि जो x की यहाँ पे लेस देन 4.1 से है, तो यहाँ हम 4.1 के बराबर ये समथिंग होगा। आगे भी कर लेते हैं, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ मैं, तो ये 0 लग जाएगा और 6 5 ज़ा 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये 6 पे ही चलता चला जाएगा ऐसे 4.166। अब यहाँ आपको बात समझनी है, यहाँ पे जो x है ना वो 4.166 से छोटा है, ये पता कर लिया। अब इसके आपको सॉल्यूशन लिखने हैं कब, जब x इज़ अ नेचुरल नंबर हो। तो नेचुरल नंबर तो आपके बिल्कुल साफ नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह के नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो x नेचुरल नंबर हो और वो 4.166 से छोटा हो, तो वो क्या होगा, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। बस यही तो हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 इसके सॉल्यूशन हो गए हैं जब x नेचुरल नंबर है। तो इसके नीचे मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ, 1 2 3 और 4 ये हो सकता है। बस 4 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि 4.166 से छोटा है x, और 4 से जो नेक्स्ट नंबर होगा नेचुरल नंबर वो 5 है। तो बस ये 4 इसके सॉल्यूशन है। इसे मैं सेट में डाल देता हूँ, ये इसके सॉल्यूशन का सेट हो गया है x। अब x इज एन इंटीजर। सेकंड पार्ट में आपको इंटीजर के लिए कि अगर आपका x जो है वो इंटीजर है तो फिर इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब देखिए, इंटीजर्स होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह होंगे, यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरह के नंबर होंगे नेगेटिव वाले। अब x छोटा है 4.166 से, तो यहाँ पर है ये 4 और इसके आगे होगा 4.166। इससे छोटे जो इंटीजर्स है ना वो सभी के सभी इसके सॉल्यूशन है। तो इससे छोटे इंटीजर 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा और फिर नेगेटिव के सारे जो इंटीजर्स हैं ये सारे इस सॉल्यूशन में आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम लिख देते हैं, इसका ऐसे सेट बना लेंगे और मैं पीछे से लिखूंगा, 4 भी आएगा इसके अंदर, तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया और आगे डॉट 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 लगा दूंगा, यानी नेगेटिव के जितने भी आगे के सारे जो इंटीजर्स होंगे वो इसका सॉल्यूशन होंगे। तो ये मैंने इसका सेट बना दिया। ये x की वैल्यू तब है जब x एक इंटीजर है, तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे इस वाले लीनियर इनइक्वालिटी के। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी है ये एक्सप्रेशन, सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30। इसमें भी आपको 2 बार सॉल्यूशन पता करना है, एक बार जब x नेचुरल नंबर हो और एक बार जब x एक इंटीजर हो। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से ये लिखा हुआ है -12x ग्रेटर देन 30। अब यहाँ पे हमारा पर्पस होता है x की वैल्यू को निकालना, और x को बिल्कुल हमें जो भी x के पास कोफिशिएंट होता है इसका नेगेटिव, उसको हमें यहाँ से ख़त्म करना होता है, यानी x की वैल्यू हमको बिल्कुल पॉजिटिव चाहिए होती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे,
-12x लिखा हुआ है, यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर या फिर दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। यहाँ भी हम यही करेंगे। मेरे को यहाँ सिर्फ x चाहिए, तो इस तरफ मैं -12 से इसे डिवाइड कर लूँगा, और जब इधर कर रहा हूँ तो फिर मेरे को दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। यहाँ भी मैं यही करूँगा। अब दोनों तरफ मैंने -12 से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा। अब ये साइन बड़ा जो है राइट की तरफ मुंह खुल जाएगा। ऐसा करने का फ़ायदा क्या है कि -12 से यहाँ -12 कट जाएगा, पूरा का पूरा कट गया। ये x की वैल्यू बिल्कुल साफ साफ अब आपको यहाँ दिखाई देगी। x इज़ लेस देन 30 बाय -12। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 6 से दोनों कटते दिख रहे हैं मेरे को। 6 से ये कट रहा है 6 5 और 6 2 पे, तो x इज़ लेस देन, ये 6 5 ज़ार हो गया और ये 6 2 ज़ार हो गया, और यहाँ पे माइनस भी है, तो ये -5/2 हो गया। और थोड़ा इसको लिखता हूँ, साफ दिखेगा। तो x इज़ लेस देन, -5/2 का मतलब हो गया -2.5। तो जो x की वैल्यू है वो -2.5 से छोटी है। अब मेरे को यहाँ पे दो आंसर लिखने हैं, एक जब x नेचुरल नंबर हो, जब x एक इंटीजर हो। तो पहले मैं नेचुरल नंबर के लिए करता हूँ। तो नेचुरल नंबर होते हैं आपके काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये -2.5 समथिंग यहाँ होगा, और ये x जो है इससे छोटा होगा, -2.5 से भी ये छोटा होगा। अब -2.5 से जो छोटा नंबर होगा वो तो इधर ही होगा ना, -3 -4, और इस तरफ तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर तो आपके राइट में चलेंगे, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर यहाँ पे आपका है ही नहीं, तो नेचुरल नंबर के लिए तो नो सॉल्यूशन। अब x इज एन इंटीजर, अगर इंटीजर है तो देखिए -2.5 से छोटा होगा x, -2.5 से छोटे यानी कि लेफ्ट में चलेंगे, तो जो पहला ही इंटीजर आएगा वो होगा -3, फिर -4, बाकी सब जो इधर आएंगे वो सब इससे छोटे ही होंगे। तो -3 -4 -5 एंड सो ऑन चलता रहेगा, इधर जितने भी इंटीजर्स आएंगे लेफ्ट में। तो इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं हम, यहाँ पे इसको सेट में लिख देंगे। पहला इंटीजर जो आएगा वो -3 होगा, इससे फिर -4, फिर -5, और ऐसे डॉट 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 करके दिखा देंगे कि आगे तक जितने भी इंटीजर्स हैं नेगेटिव के वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन हैं, और इसको हम सेट में डाल देंगे। ये इसके सॉल्यूशन का सेट हो गया। ये सेकंड पार्ट था। अभी हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 5x - 3 इज लेस देन 7। यहाँ भी दो तरह से आपको सॉल्यूशन निकालना है, एक जब x एक इंटीजर हो और एक जब x एक रियल नंबर हो। तो पहले तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये लिखी हुई है यहाँ पे 5x - 3 इज लेस देन 7। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं -3 को इधर ट्रांसपोज करूँगा, फिर मैं 5 को ट्रांसपोज करूँगा। पहले मैं -3 को हटाता हूँ यहाँ से। इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आप ट्रांसपोजिंग करते हो तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 7 है, ये -3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5x इज लेस देन 10 हो गया। x की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो इस 5 को भी इधर ट्रांसपोज करेंगे, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 10/5। तो x की वैल्यू यहाँ पे x लेस देन होगा 10/5, 2 हो गया, यानी जो x है वो 2 से छोटा होगा। अब x इज एन इंटीजर, इंटीजर समझ के मेरे को इसके जो है सॉल्यूशंस निकालने हैं। पहले यहाँ पे आप नंबर लाइन पे देखिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह से इंटीजर्स चलेंगे। x आपका 2 से छोटा है, 2 से छोटा होने का मतलब है यहाँ पे तो 2 है, 2 से छोटे ये सारे नंबर है, 1 0 -1 -2 -3, तो ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे जब x एक इंटीजर है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका सेट बना देता हूँ मैं, और यहाँ से शुरू होंगे 1 0
-1 -2 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप 3-4 डॉट लगा दोगे। इसका मतलब है कि यहाँ तक सारे ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो इसके सॉल्यूशन में हैं, और ये इसका सेट तैयार कर दिया। अब x इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर अगर x है तो फिर क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? देखिए, रियल नंबर के अंदर सब तरह के नंबर आ जाते हैं, पॉइंट के, फ्रैक्शन के, सब नंबर आ जाते हैं। और रियल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं ये आपने सेट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। क्लोज्ड इंटरवल्स और जो ओपन इंटरवल्स हैं उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इनको लिखते हैं सॉल्यूशन को। अब x छोटा है 2 से। 2 से छोटा होने का मतलब है कि इधर के जितने भी ये जो नंबर आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे ये इसके सॉल्यूशन है। और ये कहाँ तक जाएंगे? ये जाएंगे यहाँ पे -इन्फिनिटी तक। ये -इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होंगे वो इसके सॉल्यूशन है, अगर रियल नंबर है तो। यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 2 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और यहाँ -इन्फिनिटी, कहने का मतलब है -इन्फिनिटी और 2, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसमें जब ब्रैकेट लगाओगे तो आप ध्यान दोगे, ध्यान देने की बात ये है कि 2 को इंक्लूड नहीं किया जा रहा, तो फिर ओपन ब्रैकेट लगेगा। और इधर -इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ही ये वाला ही ब्रैकेट लगता है, ओपन वाला। तो -इन्फिनिटी से लेकर और आगे यहाँ +2 तक के जितने भी नंबर है, 2 को इंक्लूड नहीं किया जा रहा ना, ये ब्रैकेट पता चल रहा है 2 को इंक्लूड नहीं किया जा रहा, जितने भी नंबर इसके बीच में आएंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि -इन्फिनिटी से 2 तक, और 2 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि x यहाँ पे 2 से छोटा है। दोनों तरफ ये वाला ब्रैकेट लगेगा आपका ओपन। तो इसके 2 सॉल्यूशन हो गए। चलिए, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। सॉल्व 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2 व्हेन। यहाँ भी 2 तरह से आपको सॉल्यूशन निकालना है। पहले x इज एन इंटीजर, कि अगर x इंटीजर है तो क्या इसके सॉल्यूशन होंगे। x इज अ रियल नंबर, अगर x एक रियल नंबर है तो इसके क्या क्या सॉल्यूशन होंगे। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा कि x क्या होगा मेरा। x की मेरे को यहाँ लिमिट पता चलेगी। 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2 दे रखा है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो मैं पहले +8 को ट्रांसपोज करूंगा, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इस 3 को भी मैं ट्रांसपोज करूंगा, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं 8 को हटाता हूँ, 3x मैंने एज इट इज लिखा, इनइक्वलिटी ऐसे ही रहेगी, ग्रेटर देन 2। ये +8 इधर जाके -8 हो जाएगा। अभी 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8 -6 हो गया। अभी मैं इस 3 को हटाऊंगा तो x इज ग्रेटर देन -6, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x का मेरे को पता चल गया कि x इज ग्रेटर देन ये -2 हो गया। मेरे को x का पता चल गया कि जो भी मेरा यहाँ x होगा इस एक्सप्रेशन में वो -2 से बड़ा होगा। x इज ग्रेटर देन -2, -2 से जो भी बड़े नंबर होंगे वो x होगा यहाँ पे। अब ये देख लीजिए आपको 2 तरह से सॉल्यूशन निकालना है। पहले तब जब x इज एन इंटीजर है, तो इंटीजर है तो यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ 1 2, यहाँ -1, यहाँ -2, -3। अब x आपका -2 से बड़ा है। बड़ा होने का मतलब है कि -2 से आगे राइट वाले जो नंबर्स हैं ना, जो इंटीजर्स हैं, वो इसके सॉल्यूशन होंगे। अब -2 से आगे तो ये सारे हैं, -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे तक जा रहे हैं। तो बस यही इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ से हम लिखेंगे, -2 को नहीं लिखेंगे, हम -1 को लिखेंगे क्योंकि -2 से बड़ा है तो -1 से शुरू करना है। तो -1, फिर 0 1 2 3, ऐसे उसके बाद आप डॉट 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 लगा देना और ये सेट बना देना कि ये इसका सॉल्यूशन है। ये तो तब हुआ जब x एक इंटीजर है। अब x इज अ रियल नंबर, अगर x रियल नंबर है तो क्या होगा, तो भी देखिए नंबर लाइन के ऊपर ही देखिए, सॉल्यूशन तो आपके यही होंगे, -2 से इधर के ही होंगे ना, बड़े वाले ही। तो -2 से इधर के होंगे और यहां पर इन्फिनिटी तक होंगे। और -2 से बड़ा है तो -2 को इंक्लूड नहीं करना है। इस बात का मतलब ये है कि -2 से लेकर और -2 को इंक्लूड नहीं करना तो ओपन ब्रैकेट लगाना है।
और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यहाँ पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना लाइन, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर इसके बीच में आएंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ये ओपन ब्रैकेट लगता है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। -2 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए ये ओपन ब्रैकेट कॉमा और अप टू इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे भी ये ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन खत्म।